नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए और आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने आपके समक्ष तनादि प्रकरण की पूर्णता की थी और कुछ परिचय क्रियादिगण के विषय में और कुछ धातुओं के विषय में बतलाया था। परंतु हमारा विचार आज है कि क्रियादिगण को प्रारंभ से पुनः आज आपके सामने उस पर चर्चा करें, क्योंकि प्रारंभ में अगर उस प्रकरण की चर्चा की जाए तो उसका एक विशेष स्वरूप होता है। क्रियादिगण चूँकि ये डुक्रीय करणे धातु का स्वरूप है, इसलिए ये ईंत धातु है और ईंत होने के कारण ये भी उभयपदी। और जैसा हम अभी बताते चले आ रहे हैं कि तुदादि पहले और स्वादि, तुदादि, रुधादि और तनादि, ये सभी जितने प्रकरण अभी आए हुए हैं, भुआदि, अदादि और जुहोत्यादि तथा दिवादि को छोड़ करके सब में प्रथम जितने धातु हैं वो सब उभयपदी हैं और उभयपदी होने के कारण इनके रूप चलते हैं। और इसके अनंतर परस्मैपदी या आत्मनेपदी धातुओं का उल्लेख हुआ है। इसमें भी इसी ऐसी स्थिति है, इसमें जितनी धातुएं हैं ये सब के सब इसमें शुरू की धातुएं वो आपकी सब जो है वो उभयपदी हैं और इसलिए उनका उस रूप से उल्लेख हुआ है। और पश्चात कुछ धातुएं हैं जो कि नित्य परस्मैपदी हैं या आत्मनेपदी हैं, जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इस धातु का जो मुख्य धातु है डुक्रीय कर जो है द्रव्य विनिमय। द्रव्य विनिमय का अर्थ होता है कि अन्य वस्तु का आदान प्रदान करना। जैसे कोई वस्तु आप खरीदते हैं तो उसके बदले में आप कुछ अन्य वस्तु देते हैं और या तो पैसा देते हैं, रुपए देते हैं, कहीं खरीदने जाते हैं। जैसे गांव में आज भी है, लोग जाते हैं बाज़ार में, विशेष करके गांव के किसी बणिक के यहाँ, तो अनाज लेकर के जाते हैं। उस अनाज को तौलवा करके और उसे देते हैं और उसके बदले में अन्य वस्तु का ग्रहण करते हैं, तो वो भी द्रव्य विनिमय है। इसी प्रकार अन्य जगह पर जहाँ पैसा सबके पास अधिक है वहाँ पर वस्तु के बदले में उतना द्रव्य अर्थात पैसा देते हैं, तो वो द्रव्य विनिमय का जहाँ भी क्रयण होगा, विक्रयण होगा, वहाँ पर यही स्वरूप होता है। इसलिए द्रव्य विनिमय इस अर्थ को रखा गया। द्रव्य का विनिमय, विनिमय मतलब अदला बदला होना, वस्तुअंतर दानपूर्वक वस्तुअंतर का ग्रहण। द्रव्य विनिमय का अर्थ हुआ वस्तुअंतर का दान करके और किसी अन्य अपनी वस्तु का दान करके और किसी दूसरे के वस्तु को उसके बदले में लेना, वो द्रव्य का विनिमय, द्रव्य का अदला बदला, ये उसका स्वरूप है। अब वो अदला बदला जो है किसी मुद्रा के द्वारा भी हो सकता है और किसी अन्य द्रव्य के द्वारा भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। क्रादिभ्याश्ना सूत्र है। क्रादिगण पठित जितनी धातुएं हैं उनसे विहित जो सार्वधातुक, उस सार्वधातुक के परे रहते इनसे श्ना इस प्रत्यय का विधान होता है। जैसे इसका भी अर्थ वैसे, जैसे क्योंकि ये भी शप का अपवाद है और शप का विधान करने वाला सूत्र है कर्तरि शप। कर्तर्थे सार्वधातुक परे धातु शप स्यात्। तो उसी ढंग से इसका भी हो, कर्तर्थे सार्वधातुक परे क्रादिभ्या धातुभ्यः श्ना प्रत्यय स्यात्, ये इसका आवृत्ति बना सकते हो।
कि ककर्तर्थक सार्वधातु के पर रहते क्रियादिगण पठित जो धातु हैं उनसे ष्णा प्रत्यय का विधान होता है। इस तरह से ये आपका डुक्रीय धातु है। डुक्रीय धातु में जैसे हमने पहले कहा कि जब धातु का स्वरूप जो उपस्थित होगा वो अनुबंध विनिर्मुक्त होकर के होगा। यहाँ दो अनुबंध, एक डू और एक य। तो यहाँ अनुबंध का की जो निवृत्ति है वो हलंतम सूत्र से इत संज्ञा करके हो जाएगी, और डू की जो निवृत्ति है सूत्र है आदि टूडावाह सूत्र, उससे यहाँ पर डू का लोप होकर के, संज्ञा लोप होकर के, और शुद्ध धातु क्री ऐसा बनेगा। क्री यहाँ पर जो है जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत में जो उच्चारण होता है वहाँ पर री जो है री का उच्चारण और का रा में ई की मात्रा का उच्चारण दोनों एक ढंग का है। अन्यत्र जो है जैसे वहाँ दक्षिण भारत का जो व्यक्ति है या उधर का जो भारत का व्यक्ति है वो उसका जो री तो जो स्वर है उसका रू उच्चारण करता है, और जो जहाँ पर क पूर्वक क ककारोत्तर रकारोत्तर इकारत्व या ईकारत्व वहाँ पर क्री का उच्चारण करेगा। तो हम लोग इसका जो है क्री ऐसा ही उच्चारण करते हैं उत्तर भारतीय होने के नाते। तो ये क्री धातु है, इसका स्वरूप है ककारोत्तर रकारोत्तर ईकारत्व। अब इसे आप जो है लट लकार लाएंगे वर्तमान लट से, तो क्री लट होगा। लट के स्थान में लकार अकार की, लकार के आकार और टकार की संज्ञा होने पर ला के स्थान में प्रथम पुरुष एक वचन ती प्रत्यय करेंगे, क्री ती बनेगा। ती की सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, शप प्रत्यय को बांध प्राप्त शप प्रत्यय को बांध करके क्रादिव्य स्ना सूत्र से स्ना प्रत्यय का विधान होगा, तो क्री स्ना ती बनेगा। प्रश्ना में जो श है तारपेशा लशक को तद्धिते सूत्र से उसकी संज्ञा तसलोपासलोप क्री नाती, और नकार से पर और रकार से पर यहाँ न है तो इसका अटकुप पांगनुम व्यवायिब सूत्र से इसको अणत्व होकर के क्रीणाति रूप बनेगा इसका। इस तरह से एक क्रीणाति शब्द बनता है। तस लाएंगे तो क्रीताह तस है, स्ना होगा शकार की संज्ञा क्रीना तस, और सूत्र लग जाएगा आपका ई हल लग हो। तो ई हल लग हो से स्ना का जो नौ है उसको ई हो जाएगा, तो क्रीनी तस बनेगा, और नकार को णत्व होने से क्रीणी तस सकार करो क्रीणीतः। जब झी प्रत्यय लाएंगे, झी में झा के स्थान में झोंता से अंत आदेश हो जाएगा, क्री अंति बनेगा। स्ना होगा क्री स्ना अंति, शकार की संज्ञा लोप होने पर क्रीना अंति, और नकार को णत्व करे तो क्रीणा अंति। अब यहाँ पर सूत्र लग जाएगा स्नाभ्यस्तयोर आता, तो यहाँ स्ना है उसके आकार का लोप हो जाएगा, तो क्रीण अंति वर्ण सम्मेलन में क्रीणंति रूप बनेगा। मध्यम पुरुष में सिप लाएंगे, क्री सिप स्ना क्रीनासी, और नकार कोणत होगा क्रीणासी। इसके बाद थस लाएंगे तो क्री थस, स्ना करेंगे क्रीनाथस, नकार को ई तो कर दें क्रीनीथस, नकार कोणत क्रीणी था, और बहुवचन में थ लाएंगे तो वहाँ क्रीणी थ। इसके बाद उत्तम पुरुष में मिब बस मस आपका आएगा, और सब जगह यहाँ प्रश्न हुआ शकार किससे क्रीना मी क्रीना वस क्रीना मस, नकार कोणत्व हुए क्रीणा 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 मी बन जाएगा, और वस मस में यहाँ पर चूंकि ये गित है तो ई हलगो सूत्र से ईत तो हो जाएगा, तो क्रीणी वस क्रीणी मस सकार से क्रीणी वाह क्रीणी माह। तो इस तरह से लट लकार में परस्मयी पद में क्रीणाति क्रीणीता क्रीणंति, क्रीणा से क्रीणी था क्रीणीत, क्रीणा में क्रीणी वाह क्रीणी माह ये रूप चलेगा। आत्मने पद में इसका चलेंगे, तो आत्मने पद में तो यहाँ सब जगह इंगित ही है, इसलिए सब जगह जो भी हलादि प्रत्यय हैं वहाँ पर तो ईत तो होगा। जो हलादि प्रत्यय नहीं अजादि प्रत्यय हैं वहाँ प्रश्नाभ्यस्त उराता से आकार का लोप होगा। ये दो मुख्य काम होंगे। जैसे त आताम झ, तो ता थास और वही मई, और ध्वम माने ता ध्वम थास ता थास ध्वम और वही मई, इन स्थलों में जो है ई हलगों से इत होगा। और आताम झा आथाम और इट,
इन स्थलों में स्नाभ्यस्तोरातः से जो है आकार का लोप होगा। कैसे होगा, चलिए हम लोग रूप चलाते हैं। तो क्री धातु है, लट लकार त प्रत्यय टितात्म से एत हो गया, क्री ते बनेगा, स्ना हो गया, स्ना में शकार किससे, क्रीनातस, क्रीनाते, नकार को णत्व कर देंगे, अटकुपांग व्यवसाय तो क्रीणी, तो जो हो जाएगा आपका क्रीणाते, और ई लघु से ईत तो कर देंगे तो क्रीणीते। फिर से सुन लीजिए, क्री धातु ता प्रत्यय एत तो क्रीते, स्ना हुआ क्रीनाते, नकार कोणत्व हुआ क्रीणाते, ई लघु से ईत हो गया क्रीणीते। आताम लाएंगे तो क्री आताम, आताम टितात्म पदानाम टेरे से एत तो करोगे तो क्री आते, स्ना होगा तो क्री स्ना आते, अनुबंध होगा क्री ना आते, नकार कोणत्व कर दीजिए क्रीणा आते, और स्नाभ्यस्त और आता सूत्र से स्ना के नकार का अर्थात यहाँ चूंकि णत्व हो गया तो णा के आ का लोप कर देंगे तो क्रीण आते, वर्ण सम्मेलन करें तो क्रीणाते। झा है, झाग व आत्मनिपदे सुनता से अत हो जाएगा, टितात्मनाम टेरे से एत तो है ही है, तो क्री अते ऐसा बनेगा। स्ना हुआ क्रीणा अते, नकार को णत्व करे क्रीणा अते, और स्नाभ्यस्तराता सूत्र से आकार का लोप हो जाएगा ना के आ का, तो क्रीण अते क्रीणते। थास आएगा, थास से कर दीजिए और क्री से बन गया, स्ना हो गया, शकार किससे हुआ क्रीना से, और नकार को णत्व हो गया क्रीणा से, और ई लघु सूत्र से ईत तो कर दे क्रीणी से, तो क्रीणी से क्रीणाथे क्रीणी द्वे, यहाँ पर द्वे में भी हुआ है क्री ध्वम, और ध्वम में एत तो हो गया तो क्री द्वे, स्ना हुआ णत्व हो गया ईत तो हो गया क्रीणी द्वे। और जब इसके बाद इट आएगा तो इट में भी इसको टितात्म से एत हो जाएगा तो ए हो जाएगा, तो क्री ए, स्ना हुआ क्री स्ना ए, शकार की संज्ञा हो गया क्रीना ए, और यहाँ पर भी जो है स्नाभ्यस्त उराता से अत तो आकार का लोप हो गया तो क्री ने बन जाएगा, नकार कोड़ा तो क्रीणे, और वही में एत होने थे वहे महे हो गया, क्रीना वहे क्रीना महे, नकार कोड़ा तो क्रीणा वहे क्रीणा महे, और ई लघु से ईत तो कर दिया तो क्रीणी वहे क्रीणी महे। तो इस तरह से इसका पूरा रूप हो गया क्रीणीते क्रीणाते क्रीणते क्रीणीशे क्रीणाथे क्रीणी द्वे, और क्रीणे क्रीणी वहे क्रीणी महे, ये हो गया। अब आइए आप लिट लकार में, तो लिट लकार में क्री धातु पहले आया, और लिट लकार परस्मयी पद में आप जो बनाएंगे तो क्री ए क्री अ बनेगा, क्योंकि तिप होगा, ड़ल होगा, ड़ल में आ बचेगा, क्री आ। द्युत करेंगे तो क्री क्री चीक्री आ, द्युताभ्यास आदि चीक्री अ। इस अवस्था में अचोणित सूत्र से वृद्धि करेंगे तो चीक्रई अ, और जो है एचो एवं सूत्र से आय आदेश में चिक्राय ऐसा रूप बनेगा। अतुस करेंगे उस करेंगे तो यहाँ पर द्विताभ्यास आदि करने पर चिक्री अतुस चिक्री उस में यहाँ अचिष्ण धातु ब्रह्मार योग सूत्र से इयंग आदेश होने पर चिक्रयुः चिक्र जो है चिक्रियतुः चिक्रियुः ऐसा रूप बनेगा। और जब सिप लाएंगे, सिप के स्थान में थल होगा तो क्री थ बनेगा, द्विताभ्यास आदि कार्य करें तो चिक्री था बनेगा। अभी चूंकि धातु अनिट है तो विकल्प से यहाँ पर थल पर रहते इडागम होगा, तो जब इडागम होगा तो यहाँ पर जो चिक्री का क्री का ई है और उसको जब इयंग आदेश हो जाएगा तो चिक्र इथ ऐसा रूप बनेगा, और जब नहीं होगा तो केवल यहाँ पर गुण है ही है, इसलिए चिक्रे थ रूप बनेगा, चिक्रिथ चिक्रे थ। और चिक्रियथु चिक्रिय, और जब पुनः मी पाएगा ढल होगा तो यहाँ पर दो रूप बनेंगे। जब वहाँ वृणित्व भाव रहेगा तो वृद्धि हो जाएगा छोड़ से तो चिक्राय रूप बनेगा, और जब वृद्धि नहीं होगी तो गुण होगा तो चिक्रय, तो चिक्राय चिक्रय चिक्रयीव चिक्रयीम ये आपके रूप बनेंगे। इस तरह से आत्मे पद में भी आपका ता हुआ लिट लकार में, लिटस पहले से एश हो गया तो क्री ए बन गया। यहाँ पर द्विताभ्यास आदि करे होते क्री 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 ची क्री ए। अब यहाँ तो कोई सोना नहीं, चूंकि ये गित है, यहाँ नहीं कित है, असंयोगा लिटपित कित, तो कित बदभाव है, इसलिए यहाँ पर
सीधे जो है चिष्ण धातु व्यवहार सूत्र से यहाँ पर इयंग होगा तो चिक्रिये ऐसे रूप बने। चिक्रिये, चिक्रियाते, चिक्रीरे और चिक्री ईशे, चिक्रियाथे, चिक्रीध्वे, चिक्रीध्वे और चिक्रिये, चिक्री वही, चिक्री वहे, चिक्री महे। तो इस तरह से इसका रूप चलेगा। अब आ जाइए आप लुट लकार में। जैसे हमने बताया कि जो क्री धातु है ये अनिट है, इसलिए क्री है, इससे जो है परस्मयी पद में यहाँ पर लुट लकार में तिप प्रत्यय करेंगे, क्री ती बनेगा। ती की सार्वधातु संज्ञा होने से प्राप्त अश्ना को बांध करके यहाँ पर तास होगा, क्री तास ती बनेगा। और चूँकि ये अनिट है इसलिए इडागम होगा नहीं तो क्री तास ऐसा ही रहेगा। तास ये चूँकि सार्वधातु आर्धातुक संज्ञक है, उसके परे रहते क्री के ई को गुण होने से क्रे तास ती, ती को लुटा प्रसंडार से डा टी लोप करने पर क्रेता रूप बनेगा। तो क्रेता, क्रेतारो, क्रेता रहा, क्रेतासी, क्रेतास्था, क्रेतास्थ, क्रेतास्म, क्रेतास्वा, क्रेतास्वा। आत्मने पद में क्रेता, क्रेतारो, क्रेता रहा और क्रेता से, क्रेता साथे, क्रेताद्वे, क्रेता है, क्रेतास्वहे, क्रेतास्महे ये रूप चलेगा। आपका जो लिट लकार आएगा तो क्री परस्मय क्री ती बनेगी और यहाँ पर सार्वधातुक संज्ञा होने से प्राप्त स्ना को बांध करके सताचलुट से स्या आदेश, क्रीस्या ते, क्रीस्या ती। और चूँकि ये अनिट है इडागम होगा नहीं तो इस पहले केवल गुण हो गया यहाँ पर, तो क्रे श्या ती, क्रे के ए से पर होने से स्या का जो स है उसको आदेश प्रत्ययों से शत्व हो जाएगा। तो रूप आपका बनेगा क्रेष्यति रूप बनेगा। तो क्रेष्यति, क्रेष्यता, क्रेष्यन्ति, क्रेष्यसि, क्रेष्यता, क्रेष्यत, क्रेष्यामि, क्रेष्याव, क्रेष्याम। आत्मे पद में क्रेष्यते रूप बनेगा। तो क्रेष्यते, क्रेष्येते, क्रेष्यन्ते, क्रेष्यसे, क्रेष्येते, क्रेष्यद्वे, क्रेष्ये, क्रेष्यावहे, क्रेष्यामहे। और जब इसके बाद आपका प्रयोग होता है लोट लकार का, तो लोट लकार के प्रयोग में जब आप बनाएंगे इसको, लोट में क्या रूप बनना चाहिए? तो लोट में आपने वहाँ पर क्रीणाति बनाया है तो ती के स्थान में हो जाएगा। तो क्रीणातु, क्रीणीतात, क्रीणीताम, क्रीणंतु और क्रीणी ही, क्रीणीतात, क्योंकि यहाँ पर जो ही हो जाएगा वही अपित है इसलिए यहाँ पर अपित होने के कारण नशना के नकार को यह लोगों से इत हो जाएगा, नहीं तो क्रीड़ा ही बनना चाहिए था, परंतु इत होने से क्रीणी ही बनेगा। फिर से इसको पूरा सुन लीजिए। क्री धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन, सिप प्रत्यय, क्री सी बनेगा और शेर पीछे से ही आदेश होगा, क्री ही हो गया। सार्वधातुक संज्ञक होने के कारण अश्ना होगा तो क्रीना ही बनेगा। नकार कोणत तो करें क्रीणी, क्रीणा ही, और इह लोगों से इत हो रहे क्रीणी ही बनेगा। और जब तातम हो जाए क्रीणीतात, तो क्रीणी ही, क्रीणीतात, क्रीणीतम, क्रीणीत। और इसका उत्तम पुरुष में जो चूंकि 8 होता है तो सब जगह यहाँ पर अश्नाभ्यस्त से आत जो है आकार का लोप हो जाएगा। तो क्रीणानि, क्रीणाव, क्रीणाम ऐसा ही रूप बनेगा। क्रीणीव, क्रीणीमो द्विवचन बहुवचन में नहीं बनेगा। और आपका आत्मने पद में यहाँ पर जैसे वहाँ क्रीणी, क्रीणीते, क्रीणी, क्रीणाताम, तो वहाँ पर जो बना हुआ है आपका तो क्रीणीते, क्रीणाते, क्रीणते रूप बना हुआ है। इस तरह से यहाँ पर भी रूप चलेगा लोट लकार का भी जो है, तो वो क्रीणीताम, क्रीणाताम, क्रीणताम, क्रीणीष्व, क्रीणाथाम, क्रीणीध्वम और क्रीणई, क्रीणावहि, क्रीणामहाई। क्रीणीताम, क्रीणाताम, क्रीणताम, क्रीणीष्व, क्रीणाथाम, क्रीणीध्वम और क्रीणई, क्रीणावहि, क्रीणामहि ये रूप बनेगा। यहाँ पर भी चूंकि 8 होता है और वो पित्त भाव उसको होता है आडुत्तम से पीछे से, इसलिए अश्नाभ्यस्त और आता सूत्र से सर्वत्र यहाँ पर जो है आकार का लोप हो जाएगा और ना के आकार का। तो इसलिए क्रीणई, क्रीणावहि, क्रीणामहि ये रूप आपके बनेंगे। इसके बाद आपका लोट लकार के बाद लंग लकार का होगा।
लंग लकार में प्रश्न पद में अक्रीणीत, अक्रीणीताम, अक्रीणत, अक्रीणन और अक्रीणी जो है बनेगा इसका थास में जो बनेगा अक्रीणा, ये होगा वहाँ क्रीणासी बनता है तो अक्रीणासी बनेगा। सी के इकार के तत्व लोप करेंगे, सकार का रुत्व विसर्ग तो अक्रीणा, तो अक्रीणा, अक्रीणीतम, अक्रीणीत और जो है इसमें एक वचन में मिप में अक्रीणम, जो अक्रीणा मी रहेगा, मी के स्थान में अम आदेश होता है। अश्नाभ्यस्तराता सूत्र से आकार का लोप हो जाए तो अक्रीण अम और वर्ण सम्मेलन होगा अक्रीणम, तो अक्रीणम और अक्रीणीव, अक्रीणीमो, यहाँ पर जो है सकार का लोप होता है नित्यम विधा सूत्र से, तो अक्रीण, अक्रीणीव, अक्रीणीम। आत्मने पद में जो आप बनाएंगे इसी में, तो इसका लंग लकार कर हुआ अक्रीणीत, अक्रीणाताम, अक्रीणत, अक्रीणीथा, अक्रीणाथाम, अक्रीणीध्वम और अक्रीणी। यहाँ पर चूंकि इड है इसको एत वगैरह होगा नहीं, क्योंकि टित लकार में टित को ही एत होता है, टितात्मक नाम ठेरे से, तो यहाँ पर क्री ई बनेगा, अडागम होगा अक्री ई और अश्ना होगा, अश्ना के आकार का लोप होगा, नकार को नत्व हो जाएगा तो अक्रीण तो अक्रीण ई और वर्ण सम्मिलित तो अक्रीणी, तो अक्रीणी और अक्रीणी वही, अक्रीणी मही, तो ये आपका लंग लकार का आत्मपद को होगा। अब आइए विधिलिंग लकार में क्या रूप बनेगा, चलिए उसको हम लोग बनाते हैं विधिलिंग का। तो विधिलिंग में क्री धातु, लिंग लकार, लिंग में प्रथम पुरुष एक वचन, ती प्रत्यय हुआ, क्री ती बनेगा, ती में इकार का लोप हो जाएगा इस सूत्र से, या सुट होगा, सुट होगा, तो नहीं क्री यास स त, ये स्थिति है। तो क्री यास स त इस अवस्था में जो है यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो पहले इसकी सार्वधातुक संज्ञा होने से यहाँ पर आप स्ना प्रत्यय करेंगे, शकार की संज्ञा होगी, केवल क्री ना यास स त, ये स्थिति। और यहाँ पर आप लिंगा सलोप अनंत सूत्र से यास के सकार का और सुट के सकार का लोप हो जाएगा, तो बनेगा आपका क्री ना या तो, ये स्थिति रहेगी। और यहाँ क्री ना या तो में जो ना का अ है, क्योंकि ये आशुट परस्मयी पदेशु धातु ङिच सूत्र से इसको ङितवद भाव है, इसलिए ई हल्लघ्यो सूत्र से यहाँ पर ना के आकार को ईत हो जाएगा, तो क्रीणी यात ऐसा रहेगा, और नकार को नत्व होने से क्रीणी यात रूप बनेगा, क्रीणी यात, क्रीणी याताम, क्रीणी युह और क्रीणी था, नहीं क्रीणी जो है क्रीणी याह, क्रीणी था नहीं क्रीणी याह, क्योंकि यास है, क्रीणी याह और क्रीणी याताम, क्रीणी और क्रीणी यात और क्रीणी याम, क्रीणी और क्रीणी याम, क्रीणी याव, क्रीणी याम। फिर से इसको रूप सुन लीजिए, क्रीणीयात, क्रीणी और क्रीणीयाताम और क्रीणीयुः, क्रीणीयाः, क्रीणीयाताम, क्रीणीयातम, क्रीणीयात और क्रीणीयाम, क्रीणीयाव, क्रीणीयाम। आशीष लिंग, आशीष नहीं, आत्मने पद में क्री धातु के इसका जो रूप चलेगा वो कैसे चलेगा, तो चलिए उसका रूप चला लेते हैं विधिलिंग में आत्मने पद में। तो क्री धातु है, यहाँ पर भी आपने लिंग लकार किया, त प्रत्यय किया, तो क्री ता बनेगा, यहाँ पर सीयुट होगा, तो सीयुट हुआ और सुट हुआ, दोनों हुआ, तो क्री सीयुट सुट ता। सीयुट सुट में दोनों स्थलों में उकार टकार की संज्ञा होगी और या का जो है लोप वर्बल से लोप होगा,
और दोनों जगह स का लिंगा सलोपोनंत सूत्र से लोप हो गए, तो क्री ई त ये है। अब इसके पर रहते सार्वधातुक संज्ञा होने से यहाँ पर क्रादिव्यसना से अशना प्रत्यय होगा, क्री ना शकार की संज्ञा लोप होने पर क्री ना ई त ये स्थिति है। नकार कोणत्व होगा। अशनाभ्य स्वराता सूत्र से यहाँ पर ना के आकार का लोप कर देंगे, तो ना के आकार का जब लोप करेंगे तो रूप क्या बनेगा? रूप बनेगा आपका क्रीणीत। नकार कोणत्व कर दीजिए तो क्रीणीत, तो क्रीणीत क्रीणीयाताम और क्रीणीरन, क्योंकि झा को रन हो लूंगो, झसरन से अधरन हो जाए तो क्रीणीरन, क्रीणीथा क्रीणीया थाम क्रीणीध्वम और क्रीणीय क्रीणीवहि क्रीणीमहि। तो पुनः रूप का सुन लीजिए, क्रीणीत क्रीणीयाताम क्रीणीरन क्रीणीथा क्रीणीयाथाम क्रीणीध्वम क्रीणीय क्रीणीवहि क्रीणीमहि। तो ये तो हो गया विधिलिंग। उसमें क्या होगा, चलिए उस पर विचार करते हैं। तो क्री धातु है, इसे आपने आशीष लिंग में लिंग लकार किया, टी प्रत्यय किया, क्रीति बना, इकार की से क्रीता हुआ, यासुट हुआ, सुट हुआ। तो क्री यास सत ये स्थिति है। अब क्री यास सत इस अवस्था में यहाँ पर चूंकि इसकी अर्धातु संज्ञा है, अर्धातु संज्ञा होने से यहाँ प्रश्ना वगैरह होना नहीं है। जो सा है यास का सा और सुट का सा है, उसको संयोग रंतेचा सूत्र से क्रमशः पहले सुट के सकार का फिर यास के सकार का लोप कर देंगे, तो क्रियात तो इतना रूप बनेगा आपका। तो क्रियात रूप बन गया। जब जो यहाँ पर ताम करेंगे तो तकार को भी यहाँ पर सुट हो जाएगा, है तो क्रियास्ताम और क्रियासु, और जो है आपका जो है सिप में क्रिया क्रियास्तम क्रियास्त और क्रियासम क्रियास्व क्रियास्म ये रूप चलेगा। और आत्मने पद में क्या रूप रहेगा, कैसे रूप उसका बनेगा, चलिए उसको बनाते हैं। क्री धातु है, लिंग लकार, त प्रत्यय, क्रीता, सीयुट हो गया, सुट हो गया, तो क्री सीयुट सुट ता। अब यहाँ पर उकार टकार की दोनों स्थल में इस संज्ञा है कि क्री सी सा ता, यकार का लोप से लोप कर दिए क्री सा ता, तो क्री सी सा ता ये बना। अब ये चूंकि इसकी अर्धातुक संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर जो क्री का ई है उसको यहाँ पर सार्वधातुक और धातुक सूत्र गुण हो जाएगा, तो क्रे सी सा ता। अब सी का जो सकार है उसको आदेश प्रत्यय शत्व कर दीजिए, और क्री और सी के इकार से पर जो सुट का सा है उसको भी आदेश प्रत्यय सूत्र से शत्व कर दीजिए, तकार को ष्टत्व कर दीजिए, तो क्रेशिष्ट रूप बन जाएगा। तो क्रेशिष्ट क्रेशियास्ताम क्रेशीरन क्रेशिष्ठा क्रेशियास्थाम क्रेशीध्वम और क्रेशीय क्रेशी वही क्रेशी मही, ये रूप आपका बन गया आशीष लिंग लकार आत्मनेपद। अब आइए लुंग लकार में सीधे आते हैं। लुंग लकार में हम लोग पहुँचते हैं परस्मयी पद में। क्री धातु लुंग लकार, टिप प्रत्यय, अडागम होने के बाद आकृति, इता शिकार से आकृत, चिली हुआ, सिच हो गए, आकृ स त हुआ। चूंकि अनिट धातु इसलिए ईडागम होगा नहीं सिच को, अस्त प्रत्यय सूत्र से ईट का आगम हो जाएगा, तो आ क्री सा ईता ये स्वरूप है। चूंकि ये अजंत धातु है इसलिए सिच वृद्धि प्रश्न प्रदेश सूत्र से यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी क्री के ई को, तो आ क्रई सा ईता, सिच के सकार को आदेश प्रत्यय सूत्र से शत्व कर दीजिए, तो आक्रई शीत रूप बन गया इसका। तो एक वचन में तो आक्रई शीत हो गए, द्विवचन में यहाँ पर तस है उसको ताम हो जाएगा, तो आक चिली सिच वगैरह होने पर आक्री सा ताम है, ई को जो है आप वृद्धि कर देंगे सिच वृद्धि में, तो आक्रई सा ताम, और सिच के सकार को आदेश प्रत्यय शत्व कर देंगे, तो आक्रई स ताम
और ताम के तकार को ष्टुत्व हो जाएगा तो अक्रैष्टाम, अक्रैषित अक्रैष्टाम और अक्रैषु सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त सूत्र से यहाँ पर उस हो जाएगा तो अक्रैषु। मध्यम पुरुष में अक्रैषी अक्रैष्टम अक्रैष्ट, उत्तम पुरुष में अक्रैषम अक्रैष्व अक्रैष्व। अब यही लुंग लकार आप आत्मे पद में पहुंचेंगे तो वहां क्या रूप होगा, वहां पर इसका कैसे रूप चलेगा, तो आइए उस पर विचार करते हैं कैसे रूप इसका बनेगा। तो क्री धातु ही है, लुंग लकार हो गया है, अडागम हो गया है, त प्रत्यय हुआ तो अक्रीत, चिली होगा सिच होगा आक्री सता, सा की अर्धातुक संज्ञा है, जो है सिच वाले सकार की अर्धातुक संज्ञा होने के कारण यहाँ पर क्री का जो ई है उसको गुण हो जाएगा उसको, तो अक्रेसता बनेगा। सकार को ए से पर होने से ष्टुत्व हो जाएगा, तकार को शत्व हो जाएगा, आदेश प्रत्यय यो सूत्र से, और तकार को ष्टुत्व हो जाए तो अक्रेष्ट ऐसा रूप बनेगा। तो पूरा रूप इसका बनेगा अक्रेष्ट अक्रेशाताम अक्रेशत अक्रेष्ठाः अक्रेशाथाम अक्रेध्वम और अक्रेश अक्रेशवहि अक्रेशमहि। तो ये इसका रूप चलता है। इसके बाद आ जाइए लिंग लकार में। तो लिंग लकार में परस्मै पद में अक्रेश्यत अक्रेश्यताम अक्रेश्यन अक्रेश्यः अक्रेश्यतम अक्रेश्यत अक्रेश्यम अक्रेश्याव अक्रेश्याम। आत्ने पद में अक्रेश्यत अक्रेश्येताम अक्रेश्यंत अक्रेश्येथाः अक्रेश्यथाः अक्रेश्येथाम अक्रेश्यध्वम और अक्रेश्ये अक्रेश्यावहि अक्रेश्यामहि। आत्ने पद का फिर से सुन लीजिए, अक्रेश्यत अक्रेश्येताम अक्रेश्यंत अक्रेश्यथाः अक्रेश्येथाम अक्रेश्यध्वम अक्रेश्ये अक्रेश्यावहि अक्रेश्यामहि। तो इस तरह से संपूर्ण क्री धातु का रूप आपने चलाया। इसी तरह से ही अन्य सभी धातुओं के भी इस प्रकरण के जो धातु उनका रूप चलेगा। बहुत कम ऐसा जो धातु हैं जिसमें आपका परिवर्तन है। हम अब लोग आते हैं प्रिय तर्पणे कांतौ च धातु, जो तर्पण अर्थ में भी है। तर्पण का अर्थ होता है तृप्ति, संतुष्टि, और कांति माने शोभा। तो प्रीणाति इसका रूप चलता है, जैसे वहाँ पर क्रीणाति से प्रीणाति। तो प्रीणाति प्रीणीतः प्रीणन्ते, प्रीणासि प्रीणीतः प्रीणत प्रीणीथ, और प्रीणामि प्रीणावः प्रीणाम प्रीणामि प्रीणीवः प्रीणीमः। आत्मे पद में प्रीणीते प्रीणाते प्रीणते प्रीणी से प्रीणाथे प्रीणीध्वे और प्रीणे प्रीणीवहे प्रीणीमहे। इसके बाद लिट लकार में, तो यहाँ पर लिट लकार में इसका क्या रूप चलेगा। तो पहले आइए परस्मै पद में चलाते हैं। पहले परस्मै पद में जो इसका रूप चलेगा वो तो पहले रूप ही सिद्ध कर लिया जाए तो अपने आप रूप चलाने में आराम रहेगा। प्री धातु है, लिट लकार, तिप प्रत्यय, तिप के स्थान में ड़ल आदेश, प्री आ, द्वित करेंगे प्री पी पी प्री आ, और जो है वृद्धि हो जाएगा चौड़ी सूत्र से तो पिपरई अ, एच से आय आदेश पिपराय, तो पिपराय बन गया एक वचन में। द्विवचन में जब अतुस आएगा तो यहाँ पर भी इयंग हो जाएगा चिष्ट धातु प्रवाह योरुंग सूत्र से। तो पिपराय पिप्रियतुः पिप्रियुः पिप्रयीथ पिप्रेथ पिप्रियथुः पिप्रिय और पिप्राय पिप्रय पिप्रयीव पिप्रयीम। आत्मे पद में पिप्रिये पिप्रियाते पिप्रियीरे पिप्रियीशे पिप्रियाथे पिप्रियीध्वे पिप्रिये पिप्रियीवहे पिप्रियीमहे। लुट लकार में यह भी धातु अनिट है, इसलिए प्रेता प्रेतारो प्रेतारः प्रेतासि प्रेतास्था प्रेतास प्रेतासि प्रेतास्मा प्रेतास्मः
आत्मपद में प्रेता प्रेतारो प्रेतारः प्रेतासे प्रेतासाथे प्रेतात्वे प्रेताहे प्रेतास्महे प्रेतास्महे। लिट लकार में अनिट होने से जैसे क्रेष्यति क्रेष्यता वैसे प्रेष्यति प्रेष्यतः प्रेष्यन्ति प्रेष्यसि प्रेष्यतः प्रेष्यत प्रेष्यामि प्रेष्याव प्रेष्यामः। आत्मपद में प्रेष्यते प्रेष्येते प्रेष्यन्ते प्रेष्यसे प्रेष्येथे प्रेष्यत्वे प्रेष्ये प्रेष्यावहे प्रेष्यामहे। इसके बाद लोट लकार तो प्रीणातु प्रीणीतात प्रीणीताम प्रीणन्तु और प्रीणीहि प्रीणीतात प्रीणीतम प्रीणीत और जो है प्रीणानि प्रीणाव प्रीणाम। आत्मपद में जिसका रूप चलेगा तो प्रीणीताम प्रीणाताम प्रीणताम प्रीणेश्व प्रीणाथाम प्रीणीध्वम और प्रीणई प्रीणावाही प्रीणामहे। इसके पश्चात लंग लकार तो लंग लकार में अप्रीणात अप्रीणीताम अप्रीणन अप्रीणाः अप्रीणात अप्रीणीतम अप्रीणीत अप्रीणम अप्रीणीव अप्रीणीम। परस्मयी पद में हुआ। इसका फिर से सुन लीजिए लंग लकार का परस्मयी पद का अप्रीणात अप्रीणीताम अप्रीणन अप्रीणात अप्रीणीताम अप्रीणन अप्रीणाः अप्रीणीतम अप्रीणीत और अप्रीणम अप्रीणीव अप्रीणीम। आत्मपद में क्या रूप चलेगा इसका तो अप्रीणीत अप्रीणीयाताम नहीं अप्रीणीत अप्रीणाताम अप्रीणत अप्रीणीथाः अप्रीणाथाम अप्रीणीध्वम अप्रीणी अप्रीणीवहि अप्रीणीमहि। इसके बाद आ जाइए विधिलिंग लकार में। विधिलिकार में जैसे वहाँ पर बना था क्रीणीयात क्रीणीयाता क्रीणीयात क्रीणीयाताम क्रीणीयुः, उसी प्रकार यहाँ पर भी है प्रीण जो है आपका प्रीणीयात प्रीणीयाताम प्रीणीयुः प्रीणीयाः प्रीणीयातम प्रीणीयीत प्रीणीयात और प्रीणीयाम प्रीणीयाव प्रीणीयाम। आत्मपद में इसका जो रूप बनेगा वो प्रीणीत प्रीणीयाताम प्रीणीरन प्रीणीथाः प्रीणीयाताम प्रीणीध्वम प्रीणीय प्रीणीवहि प्रीणीमहि। इसके बाद आशय श्रेणी लकार परस्मयी पद में प्रिया जैसे क्रियात क्रियास्ताम क्रियासु उसी प्रकार प्रियात प्रियाताम प्रियास्ताम प्रियासु प्रिया प्रियास्तम प्रियास्त प्रियासम प्रियास्व प्रियास्व। आत्मपद में यहाँ पर जैसे वहाँ पर क्रेशिष्ट क्रेशियास्ताम क्रेशीरन बनता था उसी प्रकार यहाँ पर प्रेशिष्ट प्रेशियास्ताम प्रेशीरन प्रेशिष्ठा प्रेशियास्थाम प्रेशियास्थाम प्रेशीध्वम प्रेशीय प्रेशीवहि प्रेशीमयि। फिर सुन लीजिए प्रेशिष्ट प्रेशियास्ताम प्रेशीरन प्रेशिष्ठा प्रेशियास्थाम प्रेशीध्वम प्रेशीय प्रेशीवहि प्रेशीमयि। और लुंग लकार वहाँ पर बना था आपका जो है परस्मयी पद में अक्रैशीत अक्रैशित अक्रैष्टाम अक्रैशु। उसी तरह से यहाँ पर भी बनेगा अप्रैश जो है अप्रैशीत अप्रैष्टाम अप्रैशु अप्रैशी अप्रैष्टम अप्रैष्ट अप्रैशम अप्रैश्व अप्रैश्व। आत्मपद में उसमें बना था अक्रेष्ट अक्रेशाताम अक्रेश जो है आपका जो है अक्रेश जो है बना था अक्रेशत अक्रेशाताम अक्रेष्ट अक्रेशाताम अक्रेशन अक्रेशत। यहाँ पर भी इसी तरह से है अप्रेष्ट अप्रेशाताम अप्रेशत अप्रेशत अप्रेष्ठाः अप्रेशाथाम अप्रेषत अप्रेध्वम और अप्रेषि अप्रेशवहि अप्रेशमहि। इसके अनंतर लृंग लकार अप्रेष्यत अप्रेष्यताम अप्रेष्यन अप्रेष्यः अप्रेष्यतम अप्रेष्यत
अप्रेष्यम अप्रेष्याव अप्रेष्याम। आत्मनेपद में अप्रेष्यत अप्रेष्येताम अप्रेष्यंत अप्रेष्यथा अप्रेष्येथाम अप्रेष्यत्वम अप्रेष्ये अप्रेष्यावै अप्रेष्यामहि। इस तरह से ये आपका प्रीय तर्पणे कांत धातु का रूपार्चन है। अब एक धातु है श्रीय पाके। श्री धातु है पाक अर्थ में। श्री का मतलब शकारोत्तर रकारोत्तर ईकार। यहाँ पर सभी धातु ये जो अभी आपके सामने आ रही हैं ये 4 धातुएं हैं। डुक्रीय करणे, डुक्रीय द्रव्य विनिमय, प्रीय तर्पणे, श्रीय पाके और एक और आगे धातु आ रहा है मीय हिंसायाम। ये सब दीर्घ ईकारांत धातु हैं और सब ईत हैं। ईत होने से उभयपदी है। स्वरतयिता करते प्राय क्रियाफल है इस नियम के अनुसार। तो हम श्री धातु का रूप चलाएंगे। श्री धातु का अर्थ है पाके, पाक अर्थ है पकाना, जैसे रूपचस पाके, उसी तरह से श्रीय पाके। यहाँ पर श्रीनाथ श्रीणीता श्रीणंती, जैसे पचति पचता पचंत की जगह पर श्रीनाथ श्रीणीता श्रीणंती ऐसा ही प्रयोग कर सकते हैं, किंतु नहीं कर सकते हैं। पाक में भी भिन्न स्वरूप होते हैं। तो यहाँ पर किस पाक के अर्थ में ये श्री धातु का प्रयोग होता है, ये एक विचारणीय विषय है, इस पर कभी चर्चा होगी। तो ये श्रीय पाके धातु, इसका भी रूप चलेगा जैसे वहाँ पर क्रीणाति क्रीणीता क्रीणंती या प्रीणाति प्रीणीता प्रीणंती, ठीक उसी ढंग से यहाँ पर श्रीणाति श्रीणीता श्रीणंत श्रीणा श्रीणीता श्रीणीत और श्रीणाम श्रीणीवा श्रीणीमा। आत्मनेपद में भी इसका रूप इसी तरह चलेगा, जो है इसका जो है श्रीणीते श्रीणाते श्रीणते श्रीणीशे श्रीणाथे श्रीणीद्वे और श्रीणे श्रीणे श्रीणीवहे श्रीणीमहे, ऐसा इसका रूप चलेगा। परस्मै पद में लिट लकार में जो इसका रूप चलेगा उसका भी शिश्राय शिश्रियतु शिश्रियु शिश्रीद शिश्रेद शिश्रियतु शिश्रिय और शिश्राय शिश्रय शिश्रीवह शिश्रीव शिश्रीम। आत्मनेपद में शिश्रिये शिश्रियाते शिश्रीरे शिश्रीशे शिश्रियाते शिश्रीध्वे और शिश्रिये शिश्रीवहे शिश्रीमहे। रस्मी पद में लुट लकार में श्रेता श्रेतारो श्रेतारः श्रेता श्रेतासा श्रेता श्रेतास श्रेतास्व श्रेतास्मा। आत्मनेपद में श्रेता श्रेतारो श्रेतारः श्रेतासे श्रेतासाथे श्रेताद्वे श्रेताहे श्रेतास्वहे श्रेतास्महे। परस्मै पद लिट लकार श्रेष्यति श्रेष्यता श्रेष्यन्ति श्रेष्यसि श्रेष्यता श्रेष्यत श्रेष्यामि श्रेष्याव श्रेष्यामा। आत्मनेपद में श्रेष्यते श्रेष्येते श्रेष्यन्ते श्रेष्यसे श्रेष्येते श्रेष्यद्वे श्रेष्ये श्रेष्यावहे श्रेष्यामहे। इसके बाद लोट लकार परस्मै पद श्रीणातु श्रीणीता श्रीणीताम श्रीणन्तु श्रीणीहि श्रीणीता श्रीणीतम श्रीणीत और श्रीणानि श्रीणाव श्रीणाम। आत्मनेपद में जो है लोट लकार में श्रीणीताम श्रीणाताम श्रीणताम श्रीणीश्व श्रीणाथाम श्रीणीध्वम और श्रीणई श्रीणावहै श्रीणामहै, ये रूप हो गया। अब आ जाइए विधिलिंग लंग लकार में। तो लंग लकार में आपका परस्मै पद में अश्रीणात अश्रीणीताम अश्रीणन अश्रीणा अश्रीणीतम अश्रीणीत और अश्रीणम अश्रीणीव अश्रीणीम, ये हो गया परस्मै पद में। आत्मनेपद में अश्रीणीत अश्रीणाताम अश्रीणत अश्रीणीथाः अश्रीणाथाम अश्रीणीध्वम और अश्रीणी अश्रीणीवै अश्रीणीमहि। अब आ जाइए आपका जो है वो लिंग लकार विधिलिंग लकार परस्मै पद। इसका रूप जो है जैसे वहाँ आपने चलाया था श्री धातु का क्री धातु का जैसे चलाया आपने क्रीणीयात क्रीणीयाताम क्रीणीयु, उसी प्रकार यहाँ पर उसी बार प्रीणीयात प्रीणीयाताम प्रीणीयु, वैसे श्री धातु का भी रूप श्रीणीया श्रीणीयाताम श्रीणीयु श्रीणी
याह श्रीणीयातम श्रीणीयात और श्रीणीयाम श्रीणीयाव श्रीणीयाम। आत्ने पद में श्रीणीत श्रीणीयाताम श्रीणीरन श्रीणीथा श्रीणीयाथाम श्रीणीध्वम श्रीणीय श्रीणीवै श्रीणीमहि। अब आ जाए आशीष लिंग में श्रीया श्रीयास्तम श्रीयासु श्रीया श्रीयास्तम श्रीयास्त और श्रीयासम श्रीयास्म श्रीयास्म। ये रूप आपका बन गया। और जो है इसमें अर्थात आत्मने पद में क्या बनेगा, तो यहाँ जो है श्री के ई को यहाँ पर गुण हो जाएगा। तो श्रेयशिष्ट श्रेयशीयास्ताम श्रेयशीरन श्रेयशिष्ठा श्रेयशीयास्ताम श्रेयशीध्वम और श्रेयशीय श्रेयशीवै श्रेयशीमहि। इसके अनंतर है आपका लुंग लकार। लुंग लकार में परस्मैी पद में जिसका रूप बनेगा वो बनेगा आपका अश्रयशीत। जैसे अक्रयशीत अप्रयशीत बना है, इसी प्रकार यहाँ पर अश्रयशीत। तो अश्रयशीत अश्रयशिष्टाम अश्रयशिशु अश्रयशी अश्रयष्टम अश्रयष्ट और अश्रयसम अश्रयश्व अश्रयश्व। आत्मे पद में यहाँ पर चूंकि वहाँ पर तो वृद्धि हुई सिज वृद्धि प्रश्न से, यहाँ पर गुण हो गया है सार्वधातु कार्धातु के सूत्र से सिच के परे रहते चार धातु के, इसलिए अश्रेष्ठ। तो अश्रेष्ठ अश्रेय या अश्रेया जो बनेगा, हाँ तो अश्रेष्ठ अश्रेषाताम अश्रेषत अश्रेष्ठा अश्रेयाशाथाम अश्रेषाथाम अश्रेढ्वम और अश्रेषी अश्रेष्वहि अश्रेष्महि। ये तो हुआ आपका लुंग लकार का रूप। अब आ जाइए लिंग लकार में पहले प्रश्न। तो अश्रेष्यत अश्रेष्यताम अश्रेष्यन अश्रेष्य अश्रेष्यतम अश्रेष्यत अश्रेष्यम अश्रेष्याव अश्रेष्याम। आत्मे पद में अश्रेष्यत अश्रेष्येताम अश्रेष्यंत अश्रेष्यथा अश्रेष्येताम अश्रेष्यत्वम अश्रेष्ये अश्रेष्यावै अश्रेष्यामहि। तो इस तरह से इन ये धातुओं का रूप आपका बना। अगला जो धातु आपका मीय हिंसायाम धातु है, तो मीय हिंसायाम धातु का भी रूप इसी तरह से, केवल इतना ही अंतर है कि क्री धातु में प्री धातु में और श्री धातु में यहाँ प्रश्ना के नकार को णत्व होता था, यहाँ णत्व नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका जो है मीनाति मीनीता मीनंति मीनासि मीनीता मीनीत और मीना मीनीवह मीनीमह ऐसा रूप चलेगा। और मीनीते मीनाते मीनते मीनीशे मीनाथे मीनीद्वे मीने जो है मीने मीनी वही मीनी मही मीनी वहे मीनी महे, ये रूप आपका चलेगा। किंतु अगर प्र उपसर्ग लग जाए तो यहाँ पर स्ना के नकार को णत्व हो सकता है। सूत्र है हिनु मीना। ये सूत्र कहता है उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य एतयोर नस्य णः स्यात्, माने ही धातु और मी धातु। तो ही नु में यहाँ पर नु उष्णु धातु है, स्वादिव्या उष्णु। तो इस सूत्र से यहाँ पर जो है श्नु का जो नकार है उसको णत्व होगा और मी धातु के जो है स्ना के नकार को णत्व हो जाए। इसलिए यहाँ पर प्र उपसर्ग हो जाए तो प्रामीणाति प्रामीणीता प्रामीणंति और प्रमीणासी प्रमीणीथ प्रमीणीथ और प्रमीणामि प्रमीणीवह प्रमीणीवह, यहाँ पर णत्व हो जाएगा। किंतु अगर प्र उपसर्ग नहीं है तो नकार ही वहाँ पर रहेगा। इसी तरह से जब यहाँ पर आप लाएंगे लिट लकार, लिट लकार में टिप प्रत्यय होगा, टिप के स्थान में डल हो जाएगा। और
ड़ल होने के बाद यहाँ जो स्थिति बनेगी तो मी अ ये स्थिति है। तो मी अ इस स्थिति में यहाँ पर जो सूत्र है यहाँ उपस्थित होता है, जो मी के आकार को, ईकार को क्या करता है, आत्म करता है। और जिसके आत्म होने के कारण जिसका रूप है वो मीमाय रूप ना बन करके दूसरा रूप बनता है। क्या बनता है, चलिए उस पर हम लोग विचार करते हैं। तो जब यहाँ पर सूत्र एक है मीनात मीनो दीगाम लेपिचो, तो मीनात मीनो दीगाम लेपिचो सूत्र से मी के ई को यहाँ पर आत्म हो जाएगा, तो माँ आ बनेगा। अब द्विताभ्यास आदि करें तो मामा ममा ममा अ बनेगा। तो आत औडला सूत्र से यहाँ डल के स्थान में औ आदेश हो जाएगा, तो मीमा औ बनेगा। और आतो लिट से आकार का लोप होने पर ममौ रूप बनेगा। तो ये तो ममौ रूप केवल बनेगा। जब अतुस आएगा तो ये स्थिति नहीं है, वहाँ नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पर जो है मी अतुस ऐसे रहेगा। द्वित्वाभ्यास आदि करो तो मी मी मिमी अतुस, और यण हो पर मिम्यतु, तो ममौ मिम्यतु मिम्यु ये रूप होगा। और सिप में जब इडागम होगा तो आकार का लोप होने से ममिथ रूप बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर जो है पित सार्वधातुक परे रहने, पित प्रत्यय होने पर जो है इसको मीनात मीनो दिंगम से आत्म होना है। तो मिप में होगा नहीं, तिप में, सिप में और मिप में। तो तिप में तो ममौ रूप बन गया और मिप में भी ममौ रूप बनेगा, किंतु सिप में यहाँ पर जो है आत हुआ है थ और सिप प्रत्यय हुआ है, थल आदेश हुआ है, इडागम होने से आत और लिप से आकार का लोप होने से ममिथ रूप बनेगा। और जब नहीं होगा इडागम तो ममाथ रूप बनेगा। तो ममिथ ममाथ, मिम्यथु मिम्य, और मिमाय, और मिमाय नहीं जो है ममौ, जो है मिम्मीव मिम्मीम, ये इसके रूप चलेंगे। तो इस तरह से इनका स्थिति हुई, क्योंकि यहाँ पर इयंग नहीं होगा, यहाँ पर तो सीधे यण ही होगा, इसलिए मिम्मीव मिम्मीम ऐसा ही रूप बनेगा। आत्मने पद में क्या रूप बनेगा, तो मिम्ये मिम्याते और मिम्मीरे और मिमीशे मिम्याथे मिमिध्वे और मिमे मिमी 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 वहे मिमी महे। तो इस तरह से नहीं, मिमी वहे मिमहे, चूँकि इडागम हो जाएगा और इकार को लो तो ज्ञान होने पर मिमी वहे। तो फिर से सुन लीजिए, मिम्ये मिम्याते मिमिरे और मिमिशे मिम्याथे मिमिध्वे मिमिध्वे दो रूप होंगे, यहाँ पर भी इडागम हो जाएगा। तो मिमि जो है मिमिध्वे और मिम्मे मिमी वहे मिमी महे। लुट लकार में जो है यहाँ पर आत तो हो जाएगा, मीनात बिंदिंगा इसलिए माता मातारो मातारह और मातासी मातासा मातास्थ मातासी मातासो मातास्मा। आत्ने पद में माता मातारो मातारह, माता से माता साथे माताध्वे माता है नहीं माता से माता साथे माताध्वे माता हे माता स्वहे माता स्महे। लिट लकार में यहाँ पर भी आत्त हो जाएगा, मीनात इंग्लिश से। तो मास्यति मास्यता मास्यन्ति मास्यसि मास्यथा मास्यथ मास्यामि मास्या मास्यामा। और आत्मे पद में मास्यते मास्यते मास्यन्ते मास्यसे मास्येथे मास्यध्वे मास्ये मास्यावहे मास्यामहे। लोट लकार में जो रूप होगा इसका आपका मीनातु मीनीतात मीनीतम मीनी मीनंतु और मीनी ही मीनीतात मीनीतम मीनीत और मीनानि मीनाव मीनाव। आत्मे पद में तो मीनीताम मीनाताम मीनताम मीनीश मीनाथाम मीनिध्वम और मीनई मीनावही मीनामहि, ये रूप चलेगा। इसके बाद आ जाएगा आपका लंग लकार।
तो अमीनात, अमीनीताम, अमीनन, और अमीन, और जो है आपका अमीना, अमीनीतम, अमीनीत, और अमीनीम, अमीनाम, और अमीनाम, अमीनीव, अमीनीम। अमीन, अमीन नाम न होकर का अमीनम बनेगा, क्योंकि आकार का लोप हो जाएगा यहाँ पे। तो अमीनम, अमीनीव, अमीनीम। तो इस तरह से ये स्थिति है आपकी है। और इसमें नहीं, नकार का लोप नहीं, इससे पूर्वा से पूर्व रूप हो जाएगा। तो अमीनाम ही ऐसा रहेगा, अमीनम नहीं बनेगा। अमीनाम, अमीनीव, अमीनीम। और लंग लकार आत्ने पद में अमीनीत, अमीनाताम, अमीनत, अमीनीथा, अमीनाथाम, अमीनीध्वम, और अमीनी, अमीनी वही, अमीनी मही। इसके बाद आ जाइए विधिलिंग में, रस्मई पद में मीनियात, मीनियाताम, मीनियु, मीनियाह, मीनियातम, मीनियात, और मीनियाम, मीनिया, मीनियाम। आत्ने पद में मीनियात, मीनियाताम, मीनी, और मी जो है आपका बन जाएगा इसमें मीनीत, मीनियाताम, मीनीरन, मीनीथा, मीनियाथाम, मीनीध्वम, मीनीय, मीनी वही, मीनी मही। आशीष लकार में, आशीष में मियात, मियास्ता, मियासु, मियाह, मियास्ता, मियास, मियासम, मियासु, मियास्म। आत्ने पद में यहाँ पर आत्म तो हो जाएगा, तो माशिष्ट रूप बनेगा, मेशिष्ट नहीं होगा। यहाँ पर आत्म होने से माशिष्ट, माशीयास्था, माशीरन, माशिष्ठा, माशीयास्था, माशीध्वम, माशीय, मासी वही, मासी मही। इसके बाद आपका आ गया लुंग लकार। लुंग लकार में यहाँ पर जो है सिप के परे रहते, सिच के परे रहते, यहाँ पर भी मीनात, मीनात, मीनोत, निगाम लेप्च सूत्र से आत्म होने से अमासित, अमाशिष्टम, अमाशिशु, अमासी, अमाशिष्टम, आशिष्ट, और नहीं गलत बोल गए, अमासित जो है, हाँ अमासित, अमाशिष्टम। यहाँ पर इडागम भी हो जाएगा, क्योंकि इडागम जो यहाँ पर होगा, तो इसको आप लोगों को इसको सिद्ध करके हम बतलाते हैं कि ये अमासीत बनेगा कैसे। तो यहाँ पर ये है अमासीत कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये अनिट धातु है, तो अनिट धातु होने के बावजूद भी अमासीत, अमाशिष्टाम में यहाँ पर अमा कैसे बनेगा, ये हम आपको बतला रहे हैं। इसका पूरा, इसका जो स्वरूप है, इसका कैसे बनता है, तो पहले इसको तो आप समझ लें कि आपका ये मींग धातु है, लुंग लकार हुआ, अडागम हुआ, तो अ मी ला हुआ, ला के स्थान में तिप प्रत्यय आपने किया, और तिप प्रत्यय करने पर ये आपको बनेगा अ मी त, ती हुआ, ती में त सकार की संज्ञा अमित त हो जाएगा। अब मीनाति मीनो दिगाम लेप्च सूत्र से यहाँ पर जब आत्म कर देंगे तो यहाँ क्या है कि जब पहले सिच हुआ, चिली हुआ, सिच हुआ, और सिच होने पर बिना देने से जो आत्म हो जाएगा, तो एक सूत्र लग जाएगा आपका यम रनमाताम सक्च। तो यम धातु, रम धातु और नम धातु और आकारांत धातु, उनको क्या होता है कि ईट का आगम होता है, नहीं ईड आगम भी होता है और सक भी होता है, तो यहाँ दोनों होगा। तो इसलिए लिखा हुआ है, तो यम रम नमाताम सक्च, इस सूत्र से यहाँ पर दोनों कार्य होगा। जैसे यहाँ पर आपका जो है अ मी ता है, चिली हो गया, चिली के स्थान में जो सिच हो जाएगा, इसमें इकार चकार की संज्ञा हो गई, और इस संज्ञा वगैरह होने के पश्चात जो स्वरूप बनेगा वो क्या बनेगा, अ मी सा ता। अब जो है यहाँ पर मीनात मीनो दिगाम लपिच सूत्र से
जब आप यहाँ पर जो है मी के ई को आत तो कर देंगे, तो आत तो करने पर जो क्या रूप बनेगा उसका, अमासत, ये बनेगा आपका। तो अमासत इस अवस्था में आपका सूत्र लगेगा जो है यमराना माताम सक्ष। ये कहता है कि एभ्यः सक स्यात् सिचः इट स्यात् परस्मै पदेषु। अर्थात यहाँ पर आकारांत जो धातु ये म है उसको सक का आगम होगा और सिच को इट का आगम होगा। तो क्या बनेगा, अ मा सक इट सा ता। सक में आप ककार की संज्ञा करेंगे और जो है सकार के आकार की भी संज्ञा करेंगे। ईट में केवल टकार की संज्ञा करें तो मा सा ई सा मा स ता। अब अस्य प्रत्यय सूत्र से ईट का आगम कर देंगे, तो अ मा स ई स ई ता बन जाएगी। ईट से सिच के सकार को लोप कर दीजिए, तो अ मा सा ई, ईट से सवर्ण दीर्घ होते ई त, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बनेगा, अमा शीत, क्योंकि अमा सा है सक वाला सा और दीर्घ ई हो गया, वो मिल जाएगा उसमें, तो अमासीत रूप बनेगा। फिर से सुन लीजिए, मी धातु, लुंग लकार, अडागम, तिप प्रत्यय, तिप में इकार का लोप, अमाता अमीता, चलिए सिच से सिच आगम हो गया, सिच प्रत्यय हुआ, चली के स्थान में सिच, इकार चकार की संज्ञा, अमा स त अमी स त, और मीनात मिनोद्दिंगम लुच सूत्र से मी के ई को आत्म हो गया, तो अमा स त यमराना माताम सक्च, इस सूत्र से धातु को सक का आगम और सिच के सकार को ईट का आगम, तो अ मा सक इट स ता। अनुबंध लोप करने पर अ मा सा ई स ता, सिचो प्रत्यय सूत्र से ता को ईट का आगम करने पर, अनुबंध लोप करने पर अ मा सा ई स ई ता। ईट से सूत्र से सिच के सकार को लोप करेंगे, सवर्ण दीर्घ करेंगे, तो अ मा स ई त, और वर्ण सम्मेलन करेंगे तो अमासीत। अब ये चूंकि सक और इडागम ये सर्वत्र होंगे, तो अमासीत, अमाशिष्टम, अमाशिशु, अमासी, अमाशिष्टम, अमाशिष्ट, अमाशिषम, अमाशिशव, अमाशिष्म। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा रूप आपका ये बनता है। और इसी तरह से जो है इसमें भी है, चूँकि समय आपका हो गया है, तो इसलिए अब कल जो है लुंग लकार का जो रूप है इसका पर आत्ने पद में कैसे चलता है, इसके बाद तो अन्य जो रूप हैं वो कैसे चलते हैं अर्थात लिंग लकार के, कल इस पर चर्चा करेंगे। आज यहीं पर हम इसको विश्राम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।